वेलकम बैक फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है हमारे साथ इस चैनल पे। तो हमें एक स्टूडेंट है जय किशन नाम का एक लड़का है, वो हमें कमेंट की थी कि सर प्लीज मोशन पे कुछ वीडियो, मोशन चैप्टर पे वीडियो बनाए। तो मैं जय किशन से कहना चाहूंगा कि जय किशन जी, मोशन एक बहुत ही बड़ा ही भास्ट टॉपिक है। आपको अगर बहुत ही जल्दी है तो आप प्लीज थोड़ा वेट कर लीजिए, हम उस पर मतलब पूरे मोशन को अच्छे से क्लियर कर लेंगे। लेकिन अगर आपका कोई एग्जाम है जिसमें आपको इसकी जरूरत है तो मैं उस चीज से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में टॉपिक से रिलेटेड उसके जितने भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं या जितने भी बेसिक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है या जितने भी डेफिनेशन की बात छोड़ दीजिए, उनमें ज्यादातर मोशन चैप्टर से हमको ज्यादातर न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में। तो हम उन सारे न्यूमेरिकल से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला उन फॉर्मूला को देखेंगे, क्योंकि अगर फॉर्मूला कवर तो न्यूमेरिकल कवर। हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपका एक भी इस फॉर्मूले से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। हमने जितने भी एग्जाम दिए हैं, अगर मोशन चैप्टर से पूछा गया है तो वो फॉर्मूला पे ही रिलेटेड बेस्ड न्यूमेरिकल पूछा जाता है, या उस फॉर्मूला से ही उसका कॉन्सेप्ट बाहर निकल के आता है। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो के साथ बने रहिए हमारे साथ। देखिए, आज की क्लास में हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ मोशन से रिलेटेड जितने भी बेसिक फॉर्मूला होते हैं उनको आप देखिए और आपको ये पता होना चाहिए। पहली बात है वह, अगर फर्स्ट फॉर्मूले की बात करें तो हम इक्वल निकालते हैं डिस्टेंस, वेलोसिटी, अगर यहाँ पे हम स्पीड लिखते हैं स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। उसके बाद आप यहाँ से घूम करके घुमा घुमा करके आप निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है एक फॉर्मूला आता है क्या, डिस्टेंस। अब यहाँ से अगर आपको स्पीड चाहिए तो स्पीड यानी स्पीड, अगर उसके बाद क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। देखिए दोस्त, फॉर्मूला दोनों सेम ही है, बस क्या है डिस्टेंस और स्पीड। ये स्पीड क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि ये अदिश राशि, ये अदिश राशि है। ये वेलोसिटी क्या है, सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट क्या, ये भी वेक्टर क्वांटिटी। जब हम देखेंगे डिटेल से, देखिए अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रो ले लेते हैं, डिस्टेंस क्या होता है। अगर ये राम यहाँ पे खड़ा है और श्याम यहाँ पे खड़ा है, तो यहाँ से यहाँ तक मान के चलिए 4-5 रास्ते हो सकते हैं, 4-5 रास्ते हो सकते हैं, और एक बहुत ही शॉर्टकट रास्ता हो, क्या होगा, बहुत ही शॉर्टकट। तो ये जो हुआ, ये जो कवर किया ये दूरी है, ये जो कवर किया ये दूरी है। लेकिन जो इसका मिनिमम डिस्टेंस होगा, जो मिनिमम पाथ होगा, मिनिमम मतलब इसमें देखिए ये डायरेक्शन मतलब परिणाम तो परिमाण तो है ही, लेकिन डायरेक्शन भी फिक्स है कि मिनिमम होना चाहिए। ये इसको हम डिस्टेंस में कवर करेंगे, इसको भी हम क्या करेंगे, डिस्टेंस में कवर करेंगे, लेकिन इसको हम किस चीज में कवर करेंगे, डिस्प्लेसमेंट में कवर करेंगे। तो आई होप आप लोग इसे समझ गएंगे। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। बाकी यूनिट की बात करें तो यूनिट मतलब अगर इसके यूनिट की बात करें तो डिस्टेंस का देखिए, अगर डिस्टेंस एक की बात करें, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस को यूनिट किलोमीटर या मीटर, जो भी स्पीड क्या स्पीड, अगर मान के चलिए स्पीड का हमको यूनिट चाहिए इनटू टाइम का क्या, अगर मान के चलिए आवर लेते हैं, यहाँ से अगर आपको देखिए आप हर चीज फॉर्मूला से क्वांटिटी से आप इसके सारे सवाल को बना लेते हैं। देखिए अगर आपको कोई सवाल न्यूमेरिकल दिया है ना तो कुछ मत देखिए, आपको फॉर्मूला पता है ना, आप सिर्फ उसका यूनिट देखिए कि भाई यूनिट क्या दिया है। यूनिट देखिए आप यूनिट से पता कर सकते हैं कि दिया क्या क्या है। असल में विद्यार्थी फॉर्मूला सोचते फॉर्मूला होगा तो होगा, लेकिन अगर न्यूमेरिकल में आप क्या कीजिए, कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो वहां आप उसकी यूनिट को देखिए, यूनिट को साइड मारिए, ऐसे करके लिख लीजिए। अब आप पता कि ये यूनिट किसका है, ये अब उस चीज से रिलेटेड फॉर्मूला आप माइंड में रिव्यू कीजिए, उससे आपको पता। यहाँ से अगर आप स्पीड का यूनिट निकालेंगे तो ये आ जाएगा, क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये स्पीड। अब स्पीड अगर आप देखिए, ये हम पहले क्लास में डिस्कस कर सकते हैं कैसे भी यूनिट से हम फॉर्मूला को जनरेट करते हैं। हम इसे मिटा देते हैं। उसी तरह अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी याद रखिए, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद स्पीड क्या, स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस क्या, स्केलर क्वांटिटी। अब उसके बाद तीसरे फार्मूला की बात करें तो एक फार्मूला आता है हमें, अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करें, एवीजी एवरेज वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा, टोटल
डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखिए ये आप हमेशा इसको याद रखिएगा। अगर आपको वी एबीजी चाहिए यानी कि वी एबी या एस एबीजी चाहिए तो टोटल डिस्टेंस, यानी कि आप पढ़े भी होंगे कि अगर आपको मतलब एवरेज चाहिए किसी भी, चाहे स्पीड का हो या मतलब चाल की हो, स्पीड या चाल तो खैर एक ही है, या वेलोसिटी हो या स्पीड हो, अगर आपको एवरेज चाहिए यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लेकिन अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे आप डिस्टेंस नहीं होगा, यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट दीजिए तो बेहतर होगा। क्या हो जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, भी एवरेज निकल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन बताते हैं कि देखिए अगर हमको एक चीज याद रखिएगा कि जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस, वो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता है, जीरो वो हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन वेलोसिटी जो सॉरी डिस्प्लेसमेंट जो होगा पॉजिटिव, निगेटिव और शून्य भी हो सकता है। जैसे कि मान के चलिए डिस्प्लेसमेंट का सबसे बेसिक फार्मूला अगर की बात करें तो इसका बेसिक फार्मूला होता है द डिफरेंस बिटवीन मतलब अगर मतलब डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड द इनिशियल पोजीशन, यानी कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच के मिनिमम दूरी को डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, विस्थापन बोला जाता है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे कि मान के लिए बंदा यहाँ पे है और ये बंदा एक बंदा यहाँ पे है, तो अगर पूछेंगे कि इसमें डिस्प्लेसमेंट, जैसे यहाँ पे चार रास्ते हैं, ऐसे करके चार रास्ते हैं, ये दूरी है, ये भी दूरी है, इनफैक्ट ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, ए है बी है, ये भी दूरी है और ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, इट इज नॉट डिस्प्लेसमेंट, इट इज डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? इसको हम डिस्प्लेसमेंट में कवर नहीं कर सकते, इसको भी हम डिस्प्लेसमेंट में कवर नहीं कर सकते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। देन फ्रेंड्स तो क्या, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर मान के चलिए, अगर देखिए अब आप इसे समझ गए, एक चीज और समझिए, अगर एक बंदा यहाँ पे खड़ा है और ऐसे करके घूम रहा है, यहाँ से स्टार्ट किया फिर आके यहीं पहुंच गया, डिस्टेंस क्या हुआ? डिस्टेंस यहाँ से जो चला वो तो उसका डिस्टेंस हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो, क्योंकि द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन क्या है? यहीं पे था, यहीं आगे क्या बचा? जी कुछ नहीं बचा, जीरो, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये देखिए वी एवरेज होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू टोटल टाइम। आपको दिया कहेगा कि राम इतनी देर में इतना किलोमीटर, फिर इतनी देर में इतना किलोमीटर, फिर इतनी देर में इतना किलोमीटर, तो उसका टोटल भी एवरेज बताइए, मतलब उसका एवरेज बताइए, टोटल नहीं एवरेज वेलोसिटी बताइए। आप क्या कीजिए, टोटल डिस्टेंस को जोड़िए अपॉन टोटल टाइम कर दीजिए, हो गया, उसका निकल जाएगा, यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। उसके बाद दोस्त एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा, होता है ए इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन टाइम, इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन। देखिए आप इसमें, आप देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे फॉर्मूला पूछा ही जाता है। देखिए इसमें क्या, इक्वल टू क्या है? एक्सीलरेशन। ए क्या है? एक्सीलरेशन। बी क्या है? बी है फाइनल वेलोसिटी, यानी कि अंतिम वेग। उसके बाद यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। एंड टी क्या है? टाइम। आपको दिया जाता है, मतलब हम देखिए अभी इस पे हम न्यूमेरिकल देखेंगे, इस पे हम जरूर न्यूमेरिकल देखेंगे। हमने मतलब चूज करके रखा है बहुत सारे मतलब इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। आप सिर्फ इतना याद रखिए, ए इक्वल टू बी माइनस यू इक्वल टू टाइम, यानी कि ए इक्वल टू बी माइनस सॉरी ए इक्वल टू बी माइनस यू बटा बी क्या? फाइनल वेलोसिटी, यू क्या? इनिशियल वेलोसिटी, टी क्या? टाइम, और ए क्या? एक्सीलरेशन। कहा जाता है, अगर मान लीजिए सवाल में, इसमें सवाल कैसे पूछा जाता है, एक बंदा यहां से स्टार्ट किया और यहां तक गया, जहां से स्टार्ट किया इतने वेलोसिटी के साथ स्टार्ट किया और इतने वेलोसिटी के साथ पहुंचा, इस बीच में टाइम कवर, तो इसका एक्सीलरेशन ज्ञात करिए। क्या हो जाएगा आपको? एक्सीलरेशन। इस फार्मूला से हम निकालेंगे, इसको हम मिटा करके देख लेते हैं। उसके बाद जो आगे फार्मूला, इसे देखिए, इससे फार्मूला कितना आता है, इसे आप देख लीजिए। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए अगर आप इस फार्मूला से बात करें, देखिए यहाँ से मोशन से रिलेटेड दोस्त, अगर आपको मोशन का न्यूमेरिकल चाहते कि नहीं छूटे, मोशन से रिलेटेड जितने भी मतलब फार्मूला होते हैं आपको उसको याद करना पड़ेगा। याद करना क्या करना, आप फार्मूला याद करके जाइए, मेरी गारंटी है आपको मोशन से रिलेटेड एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। चलिए देखिए उसके बाद क्या है, अब आप देखिए यहाँ से ए इक्वल टू क्या जानते हैं? बी माइनस यू अपॉन टाइम। टाइम किधर लाइए, क्या हो जाएगा? ए टी इक्वल टू बी माइनस यू, और यहाँ से जब आप बी निकालिए तो क्या होगा? यू प्लस ए टी। देखिए कई बार आपको पूछा जाता है कि बताइए निम्नलिखित से कौन सा फार्मूला सही है, ये है। वैसे अगर आप यहाँ से यू निकालिए, सॉरी यहाँ पे बी होगा,
और यहाँ से अब आप निकालिएगा u निकालिएगा तो u बराबर क्या हो जाएगा b माइनस ए टी, b माइनस ए टी, इसको इधर लाइए b माइनस ए टी। एक फॉर्मूला आता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s क्या है दोस्त, यहाँ पे s है डिस्प्लेसमेंट। ये तो दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये तो आप ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़िए, वहां आपको बस कुछ नहीं, यहाँ पे यू टी प्लस हाफ ए की जगह जी आ जाता है, क्योंकि जी को भी वहां पे हम, यानी कि जी क्या होता है, जी को भी एक एक्सीलरेशन ही मान के चलते हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। मतलब अगर आप ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़िएगा, ग्रेविटेशन में आप कुछ नहीं, ए की जगह क्या किया जी, क्योंकि जी भी तो एक एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या, आप जिस वेलोसिटी से नीचे गिरते हैं, यानी पृथ्वी आपको जिस बल से नीचे खींचती है, वो तो बल का वो उसका अलग अपना फंडा हो गया, लेकिन वहां पे आप जी पढ़िएगा ना, वहां जी आता है कितना 9.8 मीटर पर सेकंड। आप इससे तो वाकिफ होंगे 9.8, तो वो क्या होता है जी का मतलब ग्रेविटी होता है। तो ठीक है, आप वहां पे मतलब खैर वहां भी इसमें फार्मूला, ये फार्मूला सब वही फार्मूला था, वही होता है, बस एक जगह जी पुट कर दिया जाता है। तो आप इसे याद रखिए, ठीक है ना। पहला फार्मूला है क्या, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, बी एवरेज इक्वल टू हम क्या बताए थे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ए इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन टाइम, ए अपॉन ए इक्वल टू बी माइनस यू बटे टी, ए इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन टाइम ए टी। अब यहाँ से निकालिए बी बराबर यू प्लस ए टी, उसके बाद यहाँ से यू निकालेगा क्या होगा बी माइनस ए टी, और एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपको ये, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम इससे रिलेटेड और इसमें एक तो फार्मूला मतलब फार्मूला बचा है, हम इनको देख लेते हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल होंगे हम उसको कवर करेंगे। देखिए नेक्स्ट फार्मूला, अगर हम बात करें नेक्स्ट फार्मूला की, तो होगा बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as बी स्क्वायर। देखिए हम इसमें न्यूमेरिकल जरूर ही देखेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है, ठीक है। बी क्या है आपको फाइनल वेलोसिटी है, यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी है, ए क्या है एक्सीलरेशन है, एस क्या है डिस्प्लेसमेंट है। उसके बाद अगर हम एक फार्मूला आपको पूछा जाता है एस सफिक्स एन टी एच, यानी कि मतलब nवे सेकंड में तय की गई दूरी, यानी u प्लस 2n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू ए। एसेंट क्या u प्लस 2n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू ए। उसके बाद एसेंट क्या, ये है डिस्टेंस ट्रेवल इन एन सेकंड में तय की गई दूरी। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, आप इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम देख लीजिए, ये आप फार्मूला जितने भी यहाँ फार्मूला लिखा है, आप इसको एक बार रिवीजन कर लीजिए। तो अगले क्लास में और कुछ फार्मूला बचा है, या कुछ न्यूमेरिकल को बनाने के लिए और सारे फार्मूला, क्योंकि आपका ये फार्मूला कवर, न्यूमेरिकल कवर, सारे कंपटीशन का डर खत्म, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा। और बाकी बचा थ्योरी की बात, तो वो हम थ्योरी कवर कर लेंगे जब हम इस चैप्टर को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे जितने भी हम यहाँ पे इस मतलब ये बताने का मेरा मतलब मेन मोटो ये है कि आपका ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएगा, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं, बाकी डिटेल में तो हम इसे पढ़ेंगे। तो चलिए, आई होप आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। तो आप मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ इसी तरह।